ऑलराइट एवरीवन, रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ एयरटेल ब्लैक के साथ जो इतना इंटरेस्टिंग था कि इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा है। हो सकता है ऑलरेडी आपको उसके बारे में पता हो। एक यूजर का इंटरनेट ऑलमोस्ट 30 डेज तक डाउन रहा। अब उसने उसके बाद क्या करा, देखो वो नॉर्मल कंप्लेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहा, उसने कोई ट्वीट नहीं करा, उसने एयरटेल के खिलाफ कहीं पब्लिकली कुछ शोकेस नहीं करा, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उसने उनके ही ब्रांड का डोमेन खरीद लिया। कैन यू बिलीव दिस? और एक पूरी वेबसाइट बना दी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आप आज भी उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। वो पूरी रोस्टिंग वेबसाइट है। अब ये सुनने में बहुत फनी लग रहा है, इट इज एक्चुअली फनी, लेकिन एज अ साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट इट इज अ स्टोरी जिसके अंदर बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हिडन है। और उन्हें समझने के लिए हमें एक फाउंडेशनल चीज क्लियर करनी होगी, एंड व्हिच इज डीएनएस। So before we break down what actually happened, let's understand DNS properly. और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी स्टोरी डिटेल में सुनाऊंगी और वो एक्चुअली रोस्टिंग वेबसाइट भी लाइव दिखाऊंगी। Hi everyone, my name is Ritika Sharma and let's get started. हमारा AI powered ethical hacking boot camp प्रोग्राम आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये नॉर्मल कोर्स से काफी अलग है। ये पूरे अटैकर स्टाइल में मेंटरशिप मॉडल है, जहां पे आप लोग सीखोगे रीक अनियंस, एक्सप्लॉयटेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन, रिपोर्टिंग। यस गाइस, यू हर्ड मी राइट। यहाँ पे आपका पूरा पोर्टफोलियो बिल्ड होगा एंड एंड टू एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ आपको थ्योरी कंज्यूम नहीं करवाई जाएगी, यहाँ पे रियल लैब्स, रियल एक्सप्लॉयटेशन एंड रियल मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे सीट्स लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे मास हायरिंग नहीं होती। यहाँ पे लिमिटेड सीट्स है एंड हर मेंटर अपने स्टूडेंट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देता है। So if you want to join this program, आपको लिंक मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में। So guys, firstly, what is DNS? DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। सिंपल टर्म्स में DNS इंटरनेट का ट्रांसलेशन सिस्टम है। इंटरनेट इंटरनली नेम्स नहीं समझता, इंटरनेट नंबर समझता है, जिसे हम IP एड्रेस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल का IP एड्रेस होता है समथिंग लाइक 142.120.xx समथिंग, ओके। लेकिन आप ये नंबर टाइप नहीं करते, आप ये याद नहीं रख सकते, आप सिंपली क्या टाइप करते हो, google.com। तो यहाँ DNS काम करता है, ओके। ये नाम को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो, इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लो एक रेस्टोरेंट है और आप लोगों को वहां जाना है, डोमिनोज या मैकडॉनल्ड्स। आपको नाम पता है लेकिन आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, तो आप क्या करते हो, गूगल मैप्स खोलते हो। गूगल मैप्स क्या करता है, नाम लेता है और आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देता है। DNS भी एग्जैक्टली वही कर रहा है। आप डोमेन नेम देते हो जैसे google.com, DNS उसका एक्चुअल IP एड्रेस रिटर्न करता है और फिर ब्राउजर उस लोकेशन पर जाकर वेबसाइट को लोड करता है। सिंपल वर्ड्स में DNS इंटरनेट का गूगल मैप्स है। अब समझते हैं, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहले ब्राउजर अपना कैशे चेक करता है, क्या मुझे इसका IP एड्रेस ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता तो रिक्वेस्ट DNS रिजॉल्वर के पास जाती है, जो यूजुअली आपका ISP हैंडल करता है। रिजॉल्वर रूट सर्वर से पूछता है, फिर TLD सर्वर जो लाइक .com हैंडल करता है, फिर अथॉरिटेटिव सर्वर तक पहुंचता है। वहां से फाइनल IP एड्रेस मिलता है और फिर ब्राउजर उस IP पर कनेक्ट करता है और आपको वेबसाइट लोड हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलता। अब अपन समझते हैं DNS रिकॉर्ड्स। जब कोई डोमेन रजिस्टर करता है तो कुछ इंपॉर्टेंट DNS रिकॉर्ड सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, A रिकॉर्ड डोमेन को IP से कनेक्ट करता है, सबसे बेसिक रिकॉर्ड। फिर आता है MX रिकॉर्ड, ईमेल के लिए होता है। देन TTL टाइम टू लाइव, मतलब कितनी देर तक ये डेटा कैशे में रहेगा। अब ये याद रखना क्योंकि स्टोरी में ये सब एक्चुअली यूज होता है। अब आता है अपने पास स्टोरी। देखो, मैं आप लोगों को एक्चुअल स्टोरी समझाती हूँ। एक डेवलपर था, एयरटेल ब्लैक यूज करता था। अब जो एयरटेल ब्लैक है उसका प्रीमियम ही 700 रुपए से 4000 तक का आता है पर मंथ। ये इसका प्रीमियम प्लान है। स्टैटिक IP, ब्रिज मोड, हाई स्पीड कनेक्शन, मतलब एक सीरियस सेटअप। अब प्रॉब्लम क्या थी, एक दिन उसका कंप्लीटली कनेक्शन डाउन हो गया। स्लो नहीं हुआ, अनस्टेबल भी नहीं हुआ, कंप्लीटली अनयूजेबल हो गया। और ये इशू एक दिन नहीं था, लगभग 30 डेज तक उसने ये फेस करा है। He did the normal thing first, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि उसने कोई डायरेक्टली एक्सट्रीम स्टेप नहीं लिया, उसने वही किया जो नॉर्मल यूजर करता है, आप या फिर मैं।
देखो उसने सपोर्ट्स टिकट रेस किए, फॉलो अप्स किए, इशू एस्केलेट किए। अब हर बार उसे एक ही मैसेज मिल रहा था, योर इशू हैज बीन रिजॉल्व, लेकिन इंटरनेट अभी भी उसका काम नहीं कर रहा था। फिर उसने कोई बात नहीं भाई, दोबारा टिकट रेस करा, रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर उसने तीसरी बार टिकट रेस करा और दिखा रहा था कि रिजॉल्व हो चुका है, पर एट दिस पॉइंट सिस्टम को लग रहा था कि सब परफेक्ट है, पर उसका तो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा था, राइट। और अगर आप ध्यान से देखो तो सिस्टम तो सक्सेस शो कर रहा था, लेकिन एक्चुअल सर्विस फेल हो रही थी। अब ये गैप है सिस्टम और रियलिटी के बीच का। यही जगह है जहां से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एयरटेल एग्जैक्टली फेल कहाँ हुआ। देखो अब क्वेश्चन ये है, फॉल्ट एग्जैक्टली कहाँ था। देखो लेयर 1 इशू रिजॉल्व मार्क हो रहा था, लेकिन एक्चुअली फिक्स नहीं हो रहा था, वैलिडेशन ही वीक थी। देन लेयर 2 यूजर का जो ट्रस्ट था वो कंप्लीटली ब्रेक हो चुका था इस पॉइंट पर। एंड देन आता है लेयर 3 और सबसे क्रिटिकल पॉइंट, एयरटेल ने अपने ही प्रीमियम ब्रांड का डोमेन सिक्योर नहीं किया। कैन यू बिलीव दिस? एयरटेल कितना बड़ा ब्रांड है, ब्रांड लॉन्च उसने करा, उसने डिजिटली आइडेंटिटी ही सिक्योर नहीं करी। और अटैकर्स डोंट ऑलवेज ब्रेक सिस्टम, समटाइम्स दे जस्ट वॉक थ्रू द डोर यू फॉरगॉट टू लॉक। एंड ये बहुत रियल है। अगर प्रॉपर डोमेन मॉनिटरिंग होती तो ये पहले ही कैच हो जाता, कोई अलर्ट आता या फिर ये डोमेन रजिस्टर हो रहा है, क्या ये हम हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। वो कोई एक्शन तो लेते बट कुछ भी नहीं हुआ, और इसलिए आगे जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। अब देखो वापस आते हैं यूजर पर। 30 डेज के बाद उसने एक सिंपल सा स्टेप लिया, उसने डोमेन सर्च किया airtelblack.com और रिजल्ट में आया कि वो डोमेन उसके लिए अवेलेबल है। उसने वो डोमेन परचेज कर लिया, मतलब अब airtelblack.com उसका है और उसने वो परचेज कर लिया। एयरटेल के प्रीमियम ब्रांड का डोमेन, इट इज अ वेरी बिग डील। अब फ्रॉम डोमेन टू कंट्रोल, अब उसके पास डोमेन था तो कंट्रोल भी उसका था। एग्जैक्टली अब उसने एग्जैक्टली वो किया जो हमने डीएनएस में पढ़ा, एक रिकॉर्ड सेट करा, डोमेन को अपने सर्वर से कनेक्ट किया और सो गाइस उसने वेबसाइट डिप्लॉय कर दी। एंड रिजल्ट ये था कि जो भी airtelblack.com विजिट करेगा वो उसका कंटेंट देखेगा, एयरटेल का नहीं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वेबसाइट अभी भी लाइव है और आप इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप वो वेबसाइट जरूर विजिट करो। अब देखो वो एक रोस्टिंग वेबसाइट है प्रॉपर्ली, बट उसने सारे जितनी भी चीजें हैं बहुत इंटरेस्टिंगली मेंशन करी है। अब यहाँ स्टोरी भी इंटरेस्टिंग हो रही है। उसने कोई नॉर्मल पेज नहीं बनाया, उसने पूरी वेबसाइट बना दी एयरटेल की अपनी ब्रांडिंग में, प्रोफेशनल डिजाइन, सेम ब्लैक रेड कलर थी, लेकिन कंटेंट पूरा रोस्टिंग का। वेबसाइट पर था रियल सर्विसेज रिक्वेस्ट नंबर, एग्जैक्ट डेट्स, कंप्लीट टाइमलाइन, व्हाट एयरटेल सेज वर्सेस व्हाट दे एक्चुअली मीन सेक्शंस, और एक सपोर्ट बिंगो कार्ड जिसके स्क्वायर्स में लिखा था हैव यू एवर ट्राइड रीस्टार्टिंग और आवर इंजीनियर विल विजिट यू शॉर्टली, और फाइन प्रिंट में शॉर्टली मींस बिटवीन नाउ एंड नेवर। उसने एक ईमेल आईडी भी बनाई vsuck@airtelblack.com। मैं चाहती हूँ कि आप एक सेकंड के लिए इस प्रोसेस को करो। एयरटेल के ब्रांड नेम पे वी सक उसने ये तक मेंशन कर दिया एंड फुटर में लिखा था कि ये HTML एंड CSS से बनाई गई है एंड 21 days of resolved frustration. This website loads faster than Airtel fixes problem. उसने एक पब्लिक इंसिडेंट रिपोर्ट डिप्लॉय कर दिया। रेडिट पे उसने ये डाला और उसको 2600 से भी ज्यादा अपवोट्स मिले थे। एयरटेल HQ ने खुद उसको कॉल किया, पैसे रिफंड किए और रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज वेबसाइट हटा दो। अब देखो मैं तुम लोगों को ये बताती हूँ कि इसमें साइबर सिक्योरिटी का कितना बड़ा रिस्क था। अब इसको अटैकर पर्सपेक्टिव से देखो, वही डोमेन, वही सेटअप, बस डिफरेंट इंटेंट। अगर कोई मलिशियस एक्टर होता, फेक लॉगिन पेज बना देता, यूजर कॉन्फिडेंटली क्रेडेंशियल्स एंटर करते क्योंकि डोमेन तो लेजिटिमेट है ना, और डेटा कॉम्प्रोमाइज होता और यूजर को पता भी नहीं चलता। यही होता है ब्रांड इम्पर्सनेशन, यही होता है टाइपो स्क्वैटिंग। अब देखो यार ये थ्योरी नहीं है, दिस इज एन एक्टिव रियल थ्रेट वेक्टर और कंपनीज इसके लिए डेडिकेटेड टीम्स रखती है। अब ऑर्गेनाइजेशन आइडियली क्या करती है, ब्रांड के सारे डोमेन्स वेरिएशंस पहले से ही रजिस्टर्स कर लेती है, मॉनिटरिंग चलाती है और कोई सिमिलर डोमेन रजिस्टर हो तो अलर्ट आ जाए। डीएनएस प्रॉपर्ली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन इसको यूजुअली करती भी है।
बट ये सब यहाँ पे नहीं हुआ, एक अनप्रोटेक्टेड डिजिटल एसेट था और वो अटैक सरफेस बन गया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये केस इतना क्यों मैटर करता है और ये इतना यूनिक क्यों है। देखो यहाँ पे इंटेंट, ये जो इंसान था यहाँ पे ये मैलिशियस नहीं था, उसने कोई भी सिस्टम एक्सप्लॉइट नहीं करा, उसने सिर्फ एक गैप नोटिस करा और उसको हाईलाइट कर दिया, और वही गैप एक एक्चुअल अटैकर के हाथ में होता तो स्टोरी बहुत अलग होती, अभी तक बहुत सारा डेटा चला गया होता। ओके सो इस स्टोरी का कोर लेसन सिंपल है, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टूल्स या फिर फायरवॉल्स या फिर इंक्रिप्शन नहीं है, साइबर सिक्योरिटी इज अवेयरनेस, ओनरशिप एंड विजिबिलिटी। सो गाइस अब मैं आप लोगों को बताती हूँ वो वेबसाइट जो उस यूजर ने बनाई है डोमेन खरीद के एयरटेल ब्लैक का। सो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि उसने सबसे पहले लाइन ही ये लिखी है, योर इशू हैज बीन रिजॉल्व इग्नोर्ड, और उसने रिजॉल्व को कट कर रखा है एंड उसने यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेंशन कर रखी है जो नॉर्मल यूजर को आती है लेकिन एयरटेल उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, एंड उसने ऐसे भी हाईलाइट करके चीज़ें लिख रखी है जो आप नॉर्मली नहीं देख सकते हो एंड यू हैव टू हाईलाइट दैट। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस, एंड लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस विच इज पर्सनली माई फेवरेट। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे मेंशन है, एयरटेल थिंग्स एयरटेल कस्टमर्स हैव हर्ड बिफोर, थिंग्स लाइक दैट। यहाँ पे जितने भी रिव्यूज है वो भी सारे उसने डाल रखे हैं, एंड एयरटेल व्हाट यू पे फॉर वर्सेस व्हाट यू गेट, ये सब चीजें भी उसने डाल रखी है, राइट। व्हाट दे से वर्सेस व्हाट दे मीन, यहाँ पे आपको एक एक वर्ड का उसने इन डिटेल चीजें लिख रखी है। एंड एयरटेल सपोर्ट बिंगो, दिस इज पर्सनली माई फेवरेट, इसमें आपको जितनी भी चीजें है वो सब मिलेगी। एंड माई फेवरेट लाइन इन दिस वेबसाइट इज द ओनली थिंग एयरटेल हैज नेवर फेल्ड टू डिलीवर इज द बिल। सो या उसने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये सब चीजें मेंशन करी है, एंड मैं आपको पर्सनली बोलूंगी कि आप ये वेबसाइट जरूर विजिट करो और ये सब चीजें क्लियरली देखो। अब इस स्टोरी का कोर लेसन सिंपल है, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टूल्स नहीं है, सिर्फ फायरवॉल्स नहीं है एंड सिर्फ इंक्रिप्शन नहीं है, साइबर सिक्योरिटी इज अवेयरनेस, ओनरशिप एंड विजिबिलिटी। अब पूछना ये है कि व्हाट डिड वी फॉरगेट टू प्रोटेक्ट। यहाँ किसी ने सिस्टम हैक नहीं करा, सिस्टम खुद इनकम्प्लीट था और किसी ने उस गैप को आइडेंटिफाई करके उसे पब्लिकली विजिबल बना दिया। अब गाइस मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आप एक सेकंड के लिए सोचो, अगर आप डेवलपर की जगह होते और आपके पास ये सब टेक्निकल नॉलेज होती तो आप क्या करते? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और अगर आपके पास कोई ऐसा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जहाँ किसी ने सिस्टम की ओवरसाइट को पब्लिकली हाईलाइट किया है तो वो भी जरूर शेयर करना, लेट्स डिस्कस दैट। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो आप लोगों का फेवरेट पार्ट क्या था, एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।